दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के टोटल 7 कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला सवाल नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इसके ऊपर में कोर्ट का 3000 रियाल फाइन है, तो ये भाई फाइन दिए हुए बिना घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि जैसा कि आपने बताया है कि आपके ऊपर कोर्ट का 3000 रियाल फाइन है, तो इसको पे करने के बाद ही आप घर जा सकते हैं, वरना आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कोर्ट ने जब आपके ऊपर में 3000 रियाल का फाइन दिया होगा, तो वहां पर आपका एग्जिट परमिट भी हो सकता है कि बंद हो गया होगा। 3000 रियाल पे करने के बाद में एग्जिट परमिट को खुलवा करके उसके बाद ही आप कतर से बाहर ट्रेवल करने की कोशिश करें। दोस्तों आज का जो अगला कमेंट है आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इस तरह का कमेंट मेरी वीडियो के नीचे में कभी कभी आता रहता है, जिसमें आप लोग पूछते हैं कि हम कतर से यूरोप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कितना खर्च आता है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, कतर से यूरोप जाने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में आप उन्हीं लोगों से जानकारी लें जो कि इससे पहले यूरोप पहुंच चुके हैं, या ये कि आप अपने मुल्क के अंदर में जो मेन पावर है वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। कतर से यूरोप जाने के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है और न ही मैं किसी मेन पावर या एजेंसी को जानता हूं, लेकिन एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप कतर से यूरोप जाने के लिए ट्राई करते हैं तो आपके साथ में धोखाबाजी भी हो सकती है, आपका पैसा भी डूब सकता है। तो आप कोशिश करें अपने मुल्क से जाने के लिए। दोस्तों आज का जो अगला सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा है, इसका कहना है कि इसकी कंपनी ने 3 महीना पहले ही आईडी ब्लॉक कर दिया था। अब इसकी कंपनी के मंदूब इस भाई को बुला रहे हैं कि भाई तुम ऑफिस आओ, तुम्हारे ब्लॉक को हम खत्म कर देंगे। तो ये मुझसे सजेशन लेना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपके आईडी के ऊपर में जो ब्लॉक लगा है वो ब्लॉक खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए 12,000 रियाल किसी तरह फाइन भरना ही होगा। 12,000 रियाल जब तक नहीं भरेंगे तब तक आपका आईडी अनब्लॉक नहीं होगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। ये पैसा कौन देगा, आपसे लिया जाएगा या ये कि कंपनी वाले देंगे, आप इसके बारे में सोच विचार कर लें। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। सवाल करने वाले भाई ने कहा है कि ये भाई किसी एजेंसी के जरिए कतर गए थे, अब इसको किसी कतरी घर में हाउस ड्राइवर के तौर पर जॉब मिल चुका है, लेकिन वहां पर इस भाई को काम जम नहीं रहा है। तो ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं जिस एजेंसी से, मैं जिस ऑफिस से कतर गया था और मुझे काम मिला था, वहां पर मैं अगर रिटर्न जाकर कहता हूं कि मुझे वहां पर काम नहीं जम रहा है, मुझे किसी दूसरी जगह काम दिला दीजिए, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह की सोच रखने वाले भाइयों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप कतर में कहीं पर भी काम करेंगे तो आपको फ्री में बैठ करके कोई भी सैलरी नहीं देगा, कहीं पर भी आपको पैसे कमाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। आपने जो कहा है कि हम एजेंसी में वापस जाते हैं, हो सकता है कि वहां पर हमको कोई दूसरा काम दिला दे, ये इतना आसान नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप जिस पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं उसी पे गुजारा करें। शुरू में दिक्कत और प्रॉब्लम होता है, बाद में क्या होता है कि 3-4 महीना 6 महीना गुजरने के बाद में आप उस काम में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि डोमेस्टिक वर्कर का कंपनी में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाउस वर्कर के तौर पर काम करने वाले भाई कंपनी में केफला चेंज करवा करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यह है कि आपके यहाँ पर कफिल की सहमति होनी चाहिए। अगर आपका कफिल एग्री है तो हो जाएगा, अगर आपका कफिल एग्री नहीं है तो नहीं होगा। आप में से किसी और भाई ने पूछा है कि कतर में कॉफ्टेरिया का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें, वहां पर आपका काम हो जाएगा। कतर में अब जो है बहुत सारी कंपनी इस तरह बन चुकी है, वहां पर आप लोगों को A to Z काम करा करके दिया जाता है। दोस्तों अगला जो कमेंट है आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने कहा है कि कतरी की गाड़ी पर फाइन आ गया है। जब ये भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो इनका पूछना है कि इस फाइन का जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर मैं इस भाई को मशवरा देना चाहूंगा कि कतरी की गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे थे, उस वक्त फाइन आ गया तो आप कतरी को बता दीजिए और वो जो फाइन आया हुआ है उसके साथ मिल करके आप पे कर दीजिए, ताकि आपके साथ में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। जहां तक फाइन की बात है तो इस फाइन को कतरी को ही पे करना होगा, क्योंकि गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर होती है फाइन की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। लेकिन अगर कतरी इंक्वायरी करना चाहे तो आसानी से मालूम कर सकता है कि ये फाइन कहां पर आया है, किस दिन आया है, किस टाइम में आया है। इस तरह वो जो है आप तक पहुंच सकता है और आपके लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम के आने से पहले आप जो है कतरी को बता दें कि मुझसे इस तरह की गलती हो गई है, इसको क्या
क्या करना है, या तो आप माफ कर दे या ये कि फाइन का पैसा आप मुझसे ले ले। मेरे ख्याल से वो कतरी मान जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।